So let's start. We have just for a recollection, we have started with magnetic effect of current and we have done it from a configuration. हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर हमारा करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, तो ये क्या करता है, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीवी प्रोड्यूस करता है एंड इट इज गिवन बाय बायो-सावर्त लॉ दैट if this is a I'm taking in which current I am flowing and this is DL. तो इस particular point पे which is at a distance r away from it at an angle theta from the current element, हमारा magnetic field कैसे provided होगा from Biot-Savart law? ये क्या था, mu naught 4 pi का coefficient I dl sin theta by r square. एंड जब हम लोगों ने क्या किया था, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर आर क्यूब. ठीक है, हम लोगों ने ये चीज कर ली थी. एक सेकेंड. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नीट्यूड can you please answer? Magnitude of magnetic field due to a small current carrying element, magnetic field. तो अब ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से हमने क्या किया, स्ट्रेट की वजह से कर चुके हैं. ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, अगर हमारे पास क्या रहती है, एक स्ट्रेट वायर है एंड पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो हम लोगों ने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन इज mu naught I over 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2. ये क्या था, जनरल फॉर्मूला था where theta 1 and the theta 2 are the angles made by the extreme points of the length. ये क्या था, हमारा theta 1 था एंड ये क्या था, theta 2 था. तो हमने स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से dv फाइंड किया, उसे इंटीग्रेट किया एंड वी हैव फाउंड दिस. फिर हम लोगों ने इसके दो मेथड जर्नल केसेस, स्पेशल केसेस किए थे हम लोगों ने. लॉन्ग इनफाइनाइट वाया where theta 1 is equals to theta 2 is equals to 90 डिग्री हो रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या आ रही थी, उसकी वजह से म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई. ये हम कर चुके हैं. आज हम नया कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एंड द मिक्स फॉर्मूला, मिक्स क्वेश्चंस जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर आर्क्स एंड स्ट्रेट लाइन की वजह से आते हैं. तो next formula we have to do is magnetic field due to a circular coil. हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल. अगर ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली यानी इसके अंदर क्या है, हमने करंट आई इस पास. ठीक है, करंट आई कैसे पास करेगा, हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं, स्मॉल हो. ठीक है, इट्स नेग्लिजिबल. यहाँ से हमारा करंट क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग द करंट फ्लो फ्रॉम इट. इसके अंदर क्या कर रहा है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर कॉइल में ऑफ रेडियस आर. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट बी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर पॉइंट. एंड इफ coil has n turns, if coil has n turns, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती थी, इट्स म्यू नॉट एन आई. ठीक है, एन टाइम हमने कितनी कॉइल्स ले रखी हैं, ऐसे एन टर्न्स हमने क्या ले रखे हैं, इस कॉइल के ले रखे हैं. तो कॉइल इज एन ओवर 2 द रेडियस ऑफ दैट
फील्ड ड्यू टू अ फुल सर्कुलर कॉइल की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है, इसी यू कैन जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज, वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आफ्टर दिस। और ये तो क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। अगर सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे आपसे क्या पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, दिस इज द करंट आई फ्लो कर रहा है एंड एट एन एक्सियल पॉइंट एक्स, ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल एंड हमने एक एक्सिस से, ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल है, ये हमारा सर्कुलर, इसकी एक्सिस से, इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, which is at a distance x from it. X is the distance from the center. यहाँ से अगर हमारा डिस्टेंस क्या है, x है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. This is the magnitude of the magnetic field at an axial point which is at a distance x from the center. क्या है वो, x डिस्टेंस पे हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फाइंड करना है हमें एक्सियल पॉइंट पे। These are the configurations। हम लोग क्या करते हैं, इनकी डेरिवेशन I'm not doing here, we have to solve the questions। हम लोग क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट लेते हैं dl, इसमें से करंट I पास कर रहा है, तो we can write dB using Biot-Savart law and we have to for total magnetic field I have to integrate it। पूरे के लिए हम क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते। So these are the formulas and for a given R, last formula and then we do questions। Magnetic field ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। अगर आपके पास क्या है, एक सर्कुलर आर्क है जिसमें क्या कर रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट पास कर रहा है, करंट आई इज पासिंग फ्रॉम दिस वायर, दिस इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये क्या लिया है हमने, हमारे पास कोई सर्कल होता उस सर्कल का, ठीक है, ये रेडियस आर है, हमने क्या ले लिया, एक आर्क कट कर लिया, ठीक है, कोई भी रैंडम आर्क हमने कट किया जो क्या करता है, एंगल फाई सबटेंड करता है हमारे सर्कल के सेंटर पे। तो दिस इज द टेकन आर्क, हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, जो सेंटर पॉइंट है उस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 pi r, where r is the radius, and into the phi. Phi क्या है, phi is the angle subtended, phi is the angle subtended by the r at point O। at point O ये कितना एंगल हमारा सबटेंड करता है यहाँ पे, उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। फाई इज एन एंगल, तो फाई यूनिट क्या होती है, ये ध्यान रखना, फाई हमें किस में पुट करना है, रेडियंस में पुट करना है, हमारी ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस, तो यू ऑलवेज हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन रेडियंस। इसी फॉर्मूला को हम जर्नलाइज, अगर इसे हम जर्नल फॉर्मूला मान के एक सर्कल का कैलकुलेट कर रहे होते, तो अगर इस सर्कल में करंट आई पास कर रहा है एंड रेडियस आर है, तो कितना एंगल सबटेंड करता है, एंगल ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल ऑफ अ सर्कल, ये पूरा एंगल कितना सबटेंड करता है मेरा सर्कल एट द सेंटर, कितना करता है, 360 डिग्रीज करता है, और वी कैन से 2 पाई रेडियंस, ये कितना एंगल सबटेंड करता है, 2 पाई रेडियंस। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस होल सर्कल कितना हो जाएगा, हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे म्यू नॉट आई
over 4 pi r. एंगल सबटेंडेड इज 2 पाई। तो देखो हमें सेम वही कंडीशन मिल जाती है जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, म्यू नॉट आई ओवर 2r. अब नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर आर्क. अगर हमारे पास सर्कुलर आर्क है ऑफ रेडियस r, अभी हमने क्या लिया, सेमी सर्कल लिया. अब इस सेमी सर्कल रीजन की वजह से आपको पॉइंट O पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, the angle subtended by this arc is 180 डिग्री. कितना एंगल सबटेंड कर रहा है हमारा, 180 डिग्री. दैट मींस पाई रेडियंस. कितना कर रहा है, पाई रेडियंस. तो इसकी वजह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगेन म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू पाई. कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई ओवर 4r. हाफ ऑफ द सर्कल, जितना सर्कल सबटेंड करता है उससे हाफ हो गई है. तो यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक सबटेंड. Contains the configuration circular arc and the straight line. After this we'll solve for many other configurations, but let us solve for this first and then we'll move on to another. Moving on to the questions. हमने अब सर्कुलर आर्क्स एंड स्ट्रेट लाइन की वजह से कर लिया है. We have a P by Q. I'm taking a P by Q of means this is x and y are given and y in the form of this. हमने ये वायर लिया, यहाँ से हमने ऐसा एक वायर लिया है, यानी ऐसे स्ट्रेट मूव करता है. ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारी वायर A B C D. ये क्या है हमारी, ये करंट कैरिंग वायर्स है. एंड इस ई पॉइंट से क्या करते हैं हम, स्ट्रेट हमारी जेड एक्सिस, ये क्या कर रही है जेड एक्सिस में. ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लगा दी, जो करंट आई है क्या कर रही है, ऐसे पास करा दी है. करंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसे ए भी मूव करता है, बी सी सी डी डी ई एंड देन ई टू इंफिनिटी. ये हमारा क्या है, एंड दिस के साथ पैरेलल है. एंड इस रेडियस, जो ये आर्क AC है, इसका रेडियस गिवन है हमें A एंड इसका रेडियस गिवन है हमें B. तो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस वायर कॉन्फ़िगरेशन एट द सेंटर पॉइंट O. सेंटर पॉइंट O पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, इसका आपको आंसर करना है. ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस. नेट मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, इफ आई जस्ट राइट, कौन कौन सा वायर कॉन्फ़िगरेशन है, AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर BC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DE एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू E इनफाइनाइट वायर, जो इन्फिनिटी वायर है हमारी, उसकी वजह से. ठीक है, तो अब हमें एट द सेंटर पॉइंट O हमें इनकी क्या करनी है, सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है. सबसे पहले देख लें, हम लोग इंडिविजुअली फाइंड कर लेते हैं ड्यू टू BAB. अब ये स्ट्रेट वायर है और जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट भी इसी पे है. ये हमने किया था, ये अगर हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है
और हमारा सेंटर पॉइंट जो ए डिस्टेंस पे है ओ, वो भी क्या है, इसी वायर पे है। तो हमारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, फॉर्मूला यही है हमारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर आई साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द लाइन ओनली माय θ1 एंड θ2 आर जीरो, ये कोई एंगल सबटेंड ही नहीं कर रहे हैं, द एंगल्स आर जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी इज जीरो। ए बी वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारी, जीरो आ रही है। एंड वी कैन राइट द सेम अबाउट सी डी। देखो सी डी पे भी, ये सी है एंड डी, पॉइंट ओ क्या कर रहा है, इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो एंगल सबटेंडेड θ1 एंड θ2 सी और डी की वजह से भी क्या होंगे, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड सिमिलरली, आई एम जस्ट राइटिंग सिमिलरली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सीडी वायर इज ऑल्सो जीरो। दोनों स्ट्रेट लाइन की वजह से, हमारी अभी ये वाला जो स्ट्रेट लाइन था इसकी वजह से एंड सीडी की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, जीरो। जीरो क्यों हुई, बिकॉज ये उसी पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं। अब हमें किसकी वजह से लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन बीसी की वजह से। अभी बीसी क्या है, मैं बोल दूं ये एक क्वाड्रेंट है हमारे सर्कल का, ये बीसी क्या है, magnetic field due to BC. This is a quadrant of a circle of radius A. तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आर, फॉर्मूला फाई एंगल, एंगल फाई कितना सबटेंड कर रहा है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स π/2, कितना हो रहा है, π/2। तो म्यू नॉट आई ओवर 8 पाई ए। अभी इसकी डायरेक्शन देख ले हम लोग। देखो ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, आर एंड करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर। तो हम क्या देखेंगे, देखो हम लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं, हम अपना कर्ल करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, राइट हैंड लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, जस्ट रिकॉल कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आर क्रॉस डीएल मींस क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये डीएल के भी जो करंट कैरिंग वायर है उसकी भी परपेंडिकुलर होगी, और आर जो पॉइंट है उसकी भी परपेंडिकुलर होगी। अब मेरा आई एंड जो आर है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो मेरा एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आएगी, के डायरेक्शन में जाएगी। अब के पॉजिटिव के होगा या नेगेटिव के, दिस इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो हम देखो राइट हैंड अपना, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द करंट, करंट के अलोंग करो, द थंब विल बी गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये कहाँ जा रहा है, करंट हमारा इनवर्ड्स जा रहा है, करंट देखो कहाँ जा रहा है, हमने ऐसे कर्ल किया है, करंट इज गोइंग इनवर्ड्स। तो कौन सी एक्सिस में हो जाएगा, जेड एक्सिस, एंड जेड एक्सिस में भी कौन सी, माइनस जेड एक्सिस। तो इसकी वजह से BBC is equals to mu naught I 8 pi A and it is in the direction of Z axis. ये क्या है, minus K axis. You can note this down and you can tell me the value for magnetic field due to configuration DE. DE की वजह से कितना हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड डी, अगेन दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री, π/2 सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे रेडियस बी है। तो इसके लिए देखो ये आर क्या है हमारा, ये एक्सिस थी हमारी, मैंने सिर्फ क्या किया है, डीई ड्रॉ कर दिया है। दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस हैज रेडियस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट DE कितना हो जाएगा, इट वुड बी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू बी, रेडियस की वैल्यू डाल दी, एंड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये भी
ये भी पाई बाय 2 सबटेंड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये भी म्यू नॉट आई ओवर 8b। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये तो क्या हो गया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या किसकी वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब इसकी डायरेक्शन, करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगेन टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द कर्व। हम डी से स्टार्ट करें, ई तक गए, तो देखो करंट कहाँ जा रहा है, इनवर्स जा रहा है। और ये इनवर्स मींस ये एक्स बाय इनसाइड वाली एक्सेस गोइंग इन, कौन सी एक्सेस है हमारी, के एक्सेस, एंड कौन सी एक्सेस होगी, माइनस के। ठीक है, बाहर आती तो प्लस के, अंदर जा रही है तो माइनस के, तो डीई की वजह से ये हो गया। अब देखो ये बी डिस्टेंस दूर है, और ये कैसी है हमारी, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। तो ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, अब इसकी वजह से कितनी वैल्यू हो जाएगी, डीई कितना होता है, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता है। अब हमारा देखो थीटा 1 सेमी इनफाइनाइट है, एक 0 एक 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर, कितना है, डिस्टेंस इज बी, ये क्या हो गया वैल्यू। अब देखो ये कहाँ जा रही है, ये एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस में थी, जेड एक्सेस के पैरेलल थी, तो कौन सी इसमें इसका डायरेक्शन क्या जाएगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, हमारी वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी देखो कहाँ जाएगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे हमने अपना थंब रख एंड ओ तक लेके गए, कहाँ जा रहा है देखो, इनवर्स जा रही है, द फिंगर्स आर कर्लिंग इनवर्ड्स इनसाइड द प्लेन दैट इज माइनस जे एक्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी, तो वो मैं क्या लिखूंगी, म्यू नॉट 4 8 पाई माइनस के आई ओवर आई बाय 4 पाई बी माइनस, तो ये है, और हमारा y एक्सिस में भी है, तो दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस। हमारे पास बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस थी, हमारे पास वायर एलिमेंट्स थे, हम एक ए बी था, इसकी वजह से क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ओनली। इसकी वजह से सेमी सर्कुलर आर्क, ये वाला पॉइंट हो गया। इसकी वजह से सी डी की वजह से अगेन 0, इसकी वजह से कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, एंड जो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से क्या हो गया ये। नाउ आई एम गिविंग यू वन फॉर्म क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट, and I'll wait for your answers in the chat box and give the, ये हमारा एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये 2 सर्कुलर आर्क से मिलके बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे है, ए बी सी डी एंड अगेन इट्स अ सर्कुलर आर्क। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ऊपर वाला 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या है मेरा, ये ए है, एंड इसकी वैल्यू कितनी है हमारी बी। आई एम गिविंग यू द वैल्यूज ऑफ द करंट एज वेल। करंट फ्लोइंग इज 100 amperes. Take the value of current as 100 amperes and you have to find the net magnetic field at point O. हमें क्या करनी है, net magnetic field find करनी है at point O. ये है हमारा 5 मिलीमीटर, ये है 10 मिलीमीटर। Now you have to find the net magnetic field at the center point. ठीक है, giving you the hint,
ये किसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन ए बी की वजह से, बी सी की वजह से, देन सी डी की वजह से, एंड देन आर्क डी ए की वजह से। सबका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट अ सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। अब आप सिंगल सिंगल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट फ्लोइंग लाइक दिस। पहले आप ए बी की वजह से बता दीजिए एंड आगे फिर मूव करना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग की वजह से कितना होगा? करेक्ट, गुड। ए बी की वजह से 0 होगा, बिकॉज ये क्या है? हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे ही क्या है? पॉइंट पे गिवन है। गुड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी इज ऑल्सो 0, करेक्ट। सी डी की वजह से भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये वाले दो पॉइंट्स की वजह से तो हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, बिकॉज क्या है ये? इसी पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इस कॉइल की वजह से, जो ये 3/4 ऑफ द क्वाड्रेंट है एंड ये सिंगल क्वाड्रेंट ऑफ डिफरेंट रेडियस, हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बीसी एंड इसकी वैल्यू बताओ इन टेस्ला। ए बी एंड सी डी की वैल्यू सही बताइए एंड इसके बाद यू हैव टू सॉल्व फॉर ईसी। You can leave the value in the terms of pi also if you want. Well, let me do one thing for just ease out the calculations. ठीक है, वैसे calculations हम लोगों को चलो कर लो calculation से, but if you want to ease, just because you cannot write the full answers in the chat box, ठीक है, chat box में आप लोग नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैं आंसर क्या कर रही हूँ? आई एम जस्ट गिविंग यू द वैल्यू इन पाई। आप इसको पाई ले लो एंड इसको क्या ले लो? 2 पाई। इट विल ईज आउट योर कैलकुलेशंस। वैसे यहाँ पे मिलीमीटर्स या मीटर्स में एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन होंगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम, but there you can solve it and just take the answers by seeing the value options, but here you have to write that in the chat box, so I'm giving you the different values. It is easy। सर्कुलर आर्क की वजह से क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे।
And if you don't recall the formula, I'm just writing the formula for you guys. 5 into 10 raised to power minus 6. Okay, let's see. Let's wait for others to answer. You can just use the formula. Due to a circular arc which is subtending angle phi at the center point, mu naught I over 4 pi r, where r is the radius and phi is the angle subtended by it. You have given the radius values. ये कितना angle subtend कर रहा है? ये 90 degree subtend कर रहा है. That means pi by 2 subtend कर रहा है. And जो ये हमारा सेमी सर्कल ये वाला आर्क है, ये कितना सबटेंड कर रहा है? 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री क्या कर रहा है? सबटेंड कर रहा है. नाउ यू जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज एंड सॉल्व द फॉर द आंसर. ये हमारा स्नेचर हैज गिवन द आंसर. to BC 2.5 into, okay, due to CD not understood. Okay, repeat this. Yeah. ये देखो, हम इक्वेशन पे वापस जाते हैं, बट हम लोगों को कौन से फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं? वी हैव डन दैट ऑलरेडी. ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, हम अभी पहले हमें सर्कुलर कॉइल की वजह से, ठीक है, देखो एक सर्कल की वजह से एट द सेंटर हमें क्या फाइंड करना है? अभी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है. करंट कैरिंग वायर मीन्स हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर रहे हैं. करंट अगर पास करता है उसकी वजह से क्या बनती है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है. डिफरेंट पॉइंट्स उसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो रहा है. तो एट द सेंटर पॉइंट, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर पॉइंट हैविंग डिस्टेंस r, मेरी क्या जनरेट होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r. कि यहाँ से ये कितना दूर है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द करंट कैरिंग वायर एट द सेंटर. सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है उसकी हमें क्या लिख देना है? वैल्यू. अब ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है. यहाँ से चल के हम वापस इसी पॉइंट पे आते हैं. ये कितना एंगल सबटेंड करती है? 360 डिग्री. और हम 3, देखो हम कॉमन यूज, हमारी यूनिट है डिग्रीज ऑफ एंगल्स, बट एसआई यूनिट में हम सब वैल्यूज पुट करते हैं. एसआई यूनिट इज इन रेडियंस. तो देखो 360 डिग्री रेडियंस में हम कितना लिखते हैं? 2 पाई रेडियंस. कितना लिखते हैं? 2 पाई. तो ड्यू टू अ सर्कल कितना हो जाएगा? देखो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, कांस्टेंट है ये तो, एंड एंगल की वैल्यू 2 पाई. तो यहाँ से वैल्यू कट कर दिया. देखो सर्कल की वजह से अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो द वैल्यू, ठीक है. ये समझ आया? अब कोई और आर्क है, जैसे अभी हमने देखा ये एक आर्क है. ये क्या है? सेमी सर्कल, एक क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट मींस इस सर्कल को आपने क्या किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अभी पूरा 360 बना रहा है, तो एक क्वाड्रेंट क्या करता है? 90 डिग्री बनाता है. तो मैंने बस इसका ये वाला क्वाड्रेंट क्या करा है? ये क्वाड्रेंट मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है. ये सर्कल रिमूव कर दिया. इसकी वजह से मीन्स अभी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स देखो 90 डिग्री टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई. तो आप इससे 1 डिग्री कितना हो जाएगा? अगर आपको ये रिलेशन नहीं आता है तो 360 डिग्री, तो 90 डिग्रीज आप क्या कर सकते हो? यू कैन जस्ट कैलकुलेट 360 इंटू 90 डिग्रीज. ये क्या हो जाएगा? 4. कितना आ जाएगा? पाई बाय 2. मीन्स हम कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? पाई बाय 2 एंगल सबटेंड कर रहे हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगेन फॉर्मूला तो यही है, बस वैल्यू पुट करनी है हमें. म्यू आई पर 4 है तो मेरा क्वाड्रेंट ना,
क्वाड्रेंट भी रेडियस आर ही रहेगा, है तो मेरा क्वाड्रेंट ही रेडियस आर, एंड कितना एंगल सबटेंड करता है मेरा, π/2 एंगल सबटेंड करता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, बट ये कैसी क्वांटिटी है, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड रूल देगा, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, टेक योर राइट हैंड एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द करंट, ठीक है। अभी सर्कुलर कॉइल की डायरेक्शन में जिस तरह, देखो अभी क्या कर रहा है, ये इधर लेके जा रहा है, अगर मैं यहाँ करती है यहाँ लेके जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर्ल कर लेते हैं। राइट हैंड लेना है, इसे कर्ल करना है, देखो ये कहाँ आ रहा है, हम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो कैसे दे रहा है, आउटसाइड दे रहा है, मीन्स ये आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, हम कर्ल करेंगे, इनसाइड जा रहा है, मीन्स इन द प्लेन मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट नाउ? AMRS PTG जबलपुर, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? हम लोगों ने ये कर, ओके गुड, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करने वाले हैं, हम पूरे इस जो हमने ये समझा हम इसका यूज करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन की वजह से बता दिया है हमने कि जीरो था, ठीक है। अब इसकी वजह से देखो हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर BC, हमें क्या करना है, हमें BC की वजह से क्या करनी है, सॉल्व करनी है। हम जस्ट रबिंग इट डाउन, और मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमने कर लिया, ये जीरो एंड की वैल्यू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, म्यू नॉट बाय 4πr इंटू 5। देखो एंगल आई करंट कितना है, सब कितना एम्पियर करंट कर रहा है, इसकी इसकी रेडियस है मेरी 2π, इसकी रेडियस है 2π, एंड एंगल सबटेंडेड बाय इट π/2, एंड मेरा म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन है तो आई एम राइटिंग म्यू नॉट एज अ वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू है मेरा 4π इंटू 10⁻⁻7। आई जस्ट हैव टू पुट द ऑल द थिंग्स इन हियर। अब मुझे क्या करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे b म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। करंट की वैल्यू 100 एम्पियर्स, ये कितना है, π/2 हो जाएगा, एंड 4π 2.525, ठीक है। अब नाउ यू कैन सॉल्व, सारे सॉल्व कर सकते हो, एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व सिमिलरली फॉर दिस। अभी देखो यहाँ भी करंट ऐसे ही जा रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 3/2। फॉर्मूला इज दिस ओनली, यू हैव टू राइट एवरीथिंग एंड गिव मी द आंसर नाउ। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 4π एंड रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 2π। देखो 4π कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल, तो कितना बचा है यहाँ, हमारा बचा है 100 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये किसकी वजह से है, BC की वजह से। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व फॉर DA की वजह से कितनी वैल्यू आएगी इन टेस्ला, प्लीज सॉल्व। नाउ आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। I've gotten one answer for the DA. Nice speed, but everyone has to solve in the same pace. सब जल्दी जल्दी solve करो, and then I'll discuss that. अभी भी किसी को कोई पोर्शन में डाउट है कि हमारा AB 0 कैसे आया, BC 0 कैसे आया, you can ask. अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी अभी, डायरेक्शन भी लिख लो पहले साथ साथ। इस BC की वजह से हम क्या करेंगे, अंदर जा रहा है ये, इनसाइड द प्लेन, ये क्या लिख दूंगी मैं, दिस इज गोइंग इनसाइड द, इनसाइड को हमने क्रॉस साइन से शो कर दिया, एंड हाँ के हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारा XY है तो वो -k में जा रहा है, एंड इसकी वजह से भी क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो वेक्टर सम है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी, इनसाइड है, तो दे बोथ विल बी एडेड एंड their डायरेक्शन वुड बी इनसाइड। y - j, they are in the same plane.
इफ यू आर सेइंग BC, दोनों भी तो सेम प्लेन में ही है ना, देखो इसकी वजह से भी अंदर जा रही थी, इसकी वजह से भी अंदर ही जा रही है, एवरीथिंग इज ऑन द प्लेन, ये मैंने बोर्ड पे बनाया है। तो इसके अंदर मीन्स Z एक्सिस है, दोनों की प्लेन हमारी सेम एक्सिस पे जाएगी, तो जो भी आंसर आएगा हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। y0 फॉर DA, देखो अब हम DA के लिए सॉल्व करते हैं। अब हम DA के लिए सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट I, फॉर्मूला फॉर्मूला आपको जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा। We know I is equals to 100 amperes, pi is equals to 3 pi by 2, radius is equals to pi। सिंपली हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। 4 pi into 10 is to power minus 7, 3 pi by 2, 4 pi, रेडियस कितना है मेरा, पाई है, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, हमें ये सॉल्व कर देंगे यहाँ से। 3/2, अच्छा 100, 100 और है गया हमारा, 300 डिवाइडेड बाई 2, 150, 50, 150 इंटू 10 is to power minus 7, करेक्ट। ठीक है, अब दोनों की वजह से जो भी वैल्यूज जा रही है, इनवर्स जा रही है, मैग्नेटिक would be sum of BC plus DA। पहले 2.5 था, 15 है, 17.5 is your final answer। This is how you solve। ठीक है, अब circular coil का आगे I'm giving you one more question based on this only, then that you can easily solve। ठीक है, again मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आपको प्रॉपर सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, और दोनों की वजह से प्लस होगा माइनस होगा, मीन्स विद द डायरेक्शंस आल्सो। जैसे अभी किसी MRS ने आंसर लिखे थे, पहले आप वैल्यू लिख दो, उसके नीचे प्लस के माइनस के आप वैल्यूज डाल सकते हो। आई एम कंसीडरिंग द प्लेन, जो सर्कुलर आर्क है वो XY प्लेन में है। current is equals to 200 ampere is current is flowing through this, and we have a smaller coil, and इसके अंदर से कितना करंट पास कर रहा है, इसके अंदर से करंट पास कर रहा है 100 एम्पियर। Radius, again for the easy calculations I am given you pi, and radius is 2 pi। You have to find the magnetic field at the center due to both of these current carrying wires। ठीक है, दोनों कंसेंट्रिक है, सेम सेंटर है, फर्स्ट का पाई, रेडियस पाई है, 100 एम्पियर इज फ्लोइंग, इसमें 200 एम्पियर इज फ्लोइंग, रेडियस 2 पाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, चलो 200 लेके कर दो, कैलकुलेशन विल बी मोर इजी फॉर यू गाइस। This was a NEET level question. The last was from mains level, and we have to move on to the mains level. Okay, higher mains level पे move on करना है, so please solve for this first, and then we'll move on. Larger circle 10 is to minus 5. Okay. Larger circle की वैल्यू ठीक नहीं है, एक बार आंसर, the last answer is right, but for the larger circle check out the value please।
Any other answers? Everyone should participate. Now you just know the formula and you have to put the values in that formula. Well, for the larger circle, I'm taking it as 1. We know mu naught I 4 pi r, the general formula you can remember, and the angle subtended by it is 2 pi. The formula for the circle becomes 2r. For the larger circle, for the circle 1, कितना हो जाएगा? वैल्यू पुट करते हैं 4 pi into 10 to the power minus 7, करंट 200 एम्पियर एंड रेडियस कितना है हमारा? रेडियस इज 2 pi. तो ये कर 4 pi कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स 2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला. ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड. ये हमारा मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन के लिए चलना है. डायरेक्शन राइट हैंड रूल लगा के कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? पॉजिटिव के में आ रही है. अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, कहाँ आ रही है? पॉजिटिव के में आ रही है. ठीक है. एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉलर सर्कल, म्यू नॉट आई ओवर 2r लगा. डायरेक्टली आई कैन पुट, बिकॉज वो सर्कल है, 4 पाई -7 into 100 ओवर 2 into पाई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल 2 into 10 to the power minus 5. The magnitudes are coming the same here, but the angle डायरेक्शन देखते हैं. अब राइट हैंड इस छोटे वाले पे लगाना है. कर्ल किया मैंने, इनवर्स जा रही है, दैट मीन्स माइनस के में जा रही है. कहाँ जा रही है? माइनस के में जा रही है. नेट मैग्नेटिक प्लस के एंड माइनस के कितना था? देखो 2 into 10 to the power 5 minus 5 प्लस के था, और दूसरा क्या था? वो माइनस के में जा रहा था. तो द नेट मैग्नीट्यूड इज 0. नेट मैग्नीट्यूड एंड BO is coming out to be 0. That is your final answer. Got it, class 12? Correct. ठीक है. 2 and 3 students have given the answer. Now we'll moving on to the next question. Same, you have to apply the same approach. After this, I am moving to the solenoid and the different configurations. Solenoid, toroid, the plate. But just यहाँ से clear करो, because you can expect one questions from here from in NEET and in JES. और CBSE में तो आएगा यार. क्या ना है? बस सर्कल. ठीक है. इस सर्कल में ऐसे ये करंट पास कर, ये पूरा सर्कल बस ये दिखाने के लिए है कि ये क्या थी? हमारी एक सर्कुलर आर्क. द फिगर इज दिस ओनली. फिगर कौन सी है हमारी? ये वाली है. ये मेरा यहाँ से क्या कर रहा है? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड फिर वो करंट ऐसे चला जाता है. ये रहा इसका सेंटर. यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन. कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? आई एम जस्ट डैशिंग द लाइंस की करंट कहाँ से पास कर रहा है. ठीक है, करंट पास कर रहा है ऐसे, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में से करंट पास कर रहा है. मींस एक सेमी सर्कुलर आर्क है और एक स्ट्रेट लाइन है, एंड द स्ट्रेट लाइन इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1. ये पूरा का पूरा 120 डिग्री क्या कर रहा है? हमारा सबटेंड कर रहा है. ठीक है. तो यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट BO. दिस इज माई A, दिस इज माई B. ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको B ले लेते हैं पॉइंट एंड इसे C कर देते हैं. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो और किसकी वजह से? द पॉइंट C, द सर्कुलर वायर. ठीक है, इन दोनों की वजह से. अब मेरा जो आर्क है A B C, ये जो मेरी आर्क है,
फॉर्मूला म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू फाइव, पुट करो। फाइव देखो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एंगल, ठीक है। कितना एंगल हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेक, किसी को भी प्रॉब्लम होती है ऐसे, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर वन रिलेशन कि थीटा ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियंस बोलते हैं। तो यहाँ से दिस एंड 120 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स दिस, यहाँ से कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 3, ठीक है। इसके लिए एंगल कितना आ गया हमारे पास, 2 पाई बाय 3 एंगल है हमारे पास, 2 पाई बाय 3। रेडियस अभी आर ले लेते हैं, रेडियस आर की फॉर्म में छोड़ देते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो हम यहाँ से इसमें वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू ए बी सी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई रेडियस आर इंटू 2 पाई बाय 3, कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से, म्यू नॉट आई बाय 6 आर, ठीक है। अब इसकी शेप डायरेक्शन आएगी, देखो ऐसे जा रहा है हम लोगों को, क्या है हमारा, ऐसे ये बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन शो करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक डॉट से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इसकी वजह से वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। अभी स्ट्रेट वायर के लिए देखो इनफाइनाइट तो नहीं है, हमें जर्नल केस यूज करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्ट्रेट वायर ऑन दिस, ये कितना एंगल है, हमें थीटा 1 थीटा 2 यूज करना होता है। तो ये इसको क्या करेगी, सेंटर पे कट करेगी, तो यू कैन यूज थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है, यू कैन कैलकुलेट अगेन, ऐसे कैलकुलेट करो और वो कितना आएगा, पाई बाय 3, ठीक है। कैलकुलेट करना, थीटा विच पाई बाय 3, पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, कैन यू मेजर, हम इससे ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, आप मेजर करके बताओ ये कितना आएगा। कैसे कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। First note down the value for the circular arc, then I'll move for the radius. You can tell me the value of x if you have noted down. इस x की वैल्यू बता देना, x की वैल्यू होगी क्या। You just have to apply a trigonometry. आपके पास hypotenuse है r, you have an angle 60 degree and आपको x find करना है, that is the base. Base and hypotenuse में आपको angle का क्या करना है, relation लिखना है and you can go for the answer. तो कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास दो ही थे, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कुलर आर्क। उसी दो जर्नल फार्मूला से हमने स्पेशल केसेस भी करे एंड उन्हीं से देखो हम लोगों ने कितनी सारी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं।
हाँ, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जस्ट आई एम ड्राइंग अगेन, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन ए सी, एंड इस पॉइंट ओ से, ठीक है, ये एंगल देखो, ये एंगल, ये हमारा रेडियस आर ऑफ द सर्कल, ये एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं मिडिल पॉइंट, तो हम यहाँ पे एंगल यूज कर सकते हैं। ये बेस है हमारा, एंड ये दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। तो बेस x ओवर r क्या होता है, ये cos 60 डिग्री, आई कैन राइट cos 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो x कितना आ रहा है मेरा, x इज कमिंग आउट टू बी r/2। तो x कितना हो चुका है, r/2 आपके पास आ चुका है, एंड यू हैव द एंगल्स। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वायर थी, ठीक है, ये क्या थे हमारे पास, ये मेरा सेंटर पॉइंट था, ये करंट आई लेके चल रही थी, एंड द पॉइंट इज एट डिस्टेंस x, फाइंड किया क्या है r/2, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द वायर्स। तो ये वायर्स हैं, उनकी वजह से कितना एंगल सबटेंड हो रहा था, 60 डिग्री सबटेंड हो रहा था, दैट इज माई π/3। तो अब हमें क्या करनी है, वैल्यू चाहिए। तो ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला लगाओ, μ0I/4πr रेडियस इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो म्यू नॉट हमारा, ये म्यू नॉट इसी में छोड़ना है सारी चीजें, 4π, रेडियस क्या हो जाएगा, r/2 रेडियस है, साइन 60 डिग्री इज √3/2, अगेन साइन 60, √3/2, यहाँ से यू हैव योर वैल्यूज 2π, एंड अगेन कितना हो जाएगा, 2√3। तो 2√3 ऊपर आ जाएगा, तो नीचे यही बचेगा, μ0I/πr/√3। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू किस डायरेक्शन में जाएगी, अगेन सर्कुलर, ये क्या है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर पे अपना थंब लेके जाओ, ओ पे कर्ल करो, कहाँ जा रहा है, इट्स गोइंग इनसाइड, ये कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या थी, ये आउटसाइड जा रहा था, ये क्या जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यू कैन राइट, दे विल बी सबट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, हमारा आर स्ट्रेट वायर की वजह से -r, दिस इज द वैल्यू, एंड यू हैव कैलकुलेटेड बोथ द वैल्यूज। ठीक है, माइनस क्यों आया, बिकॉज एक क्या है हमारा, एक हमारा रूट में है, एंड एक हमारा हमारा एक अंदर जा रहा है, और एक क्या आ रहा है हमारा, बाहर आ रहा है। यहाँ क्या आ रही है, ये वैल्यू बाहर आ रही है, और वो अंदर जा रही है। ओके, यहाँ तक हम लोग अगर नोट करना है तो प्लीज नोट इट डाउन। द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, हमने स्ट्रेट लाइन किया, स्ट्रेट लाइन की जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसको हमने कर्ल कर दिया, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई। नाउ वी हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज अ सोलेनोइड। की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारे, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सोलेनोइड। ठीक है, देखो सोलेनोइड हम ड्रॉ करके देखते हैं, सोलेनोइड है क्या, ये क्या है, हमारी सर्कुलर कॉइल, जैसे हम स्लिंगी स्प्रिंग देखते हैं, तो हमने सर्कुलर कॉइल हमने क्या लिया, ऐसे बहुत सारे
इसमें क्या किया हम लोगों ने, करंट आई पास, ठीक है, करंट आई पास। अब देखो सारी लूप्स में से क्या जाएगा, हमारा करंट पास कर रहा है। और हम कैसी सोलेनोइड लेते हैं, अभी तो मैंने ड्रॉ करा है, देखो टाइटली बाउंड नहीं, जस्ट फॉर द डेरिवेशन से मैंने इसमें गैप दिखाया है। पर हम क्या लेते हैं, वी टेक अ टाइटली बाउंड सोलेनोइड, वी टेक अ टाइटली बाउंड सोलेनोइड। ये ऐसा क्यों लेते हैं, सो दैट हमारे से जितनी मैग्नेटिक फील्ड का लीक ना हो हम लोग, तो ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लीक ना हो तो हम क्या लेते हैं, टाइटली बाउंड सोलेनोइड लेते हैं। अब देखो अगर मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फाइंड करनी है एट द सेंटर पॉइंट, ये इसकी एक्सिस ले ली, एट दिस पॉइंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो बहुत सारी सर्कुलर आर्क्स है, तो अब इस सर्कुलर आर्क की वजह से ये क्या मान सकते हैं, एक सर्कुलर आर्क की वजह से ये पॉइंट ओ कहाँ लाई कर रहा है, इसके एक्सियल पॉइंट पे। ओ इज एट axial point of circular वायर, और इसकी वजह से हमने अभी वैल्यू लिखी थी, इसकी वजह से। अब एक सर्कुलर वायर है, हम सेइंग कि इसकी वजह से ले लेते हैं, हमने कुछ एक्स अमाउंट दूर क्या ले लिया, एक सर्कुलर वायर ले ली, ठीक है, इससे एक्स दूर है, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस आर इज द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। अभी तो मैं क्या लिख रही हूँ, एक वायर की वजह से लिख रही हूँ, इसलिए क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला किसके लिए था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर आर्क। अभी हमने जो फॉर्मूलाज किए थे वो क्या थे, मिडिल पॉइंट के लिए थे, उसके मिड पॉइंट के लिए थे। ये वाले फॉर्मूला कहाँ के लिए है हमारे, दिस फॉर्मूला इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, ये उसके लिए है। तो अब देखो यहाँ पे हम करंट, टोटल करंट पास कराया है हमने, इतना पास कराया है, तो इसमें से कितना पास कर देगा, इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम लोग dx, ठीक है, इसकी थिकनेस ले लेते हैं डी, दिस इज जस्ट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम इसे एक कॉइल की वजह से लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे उसे इनफाइनाइट कॉइल्स, ऐसे बहुत सारी वायर्स हैं, उसके लिए क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अगर अभी मुझे डी बी लिखना है, ठीक है, तो ये देखो दिस वाज द फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये फॉर्मूला, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला जस्ट फॉर द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के लिए ये क्या है हमारे पास, भी एक जो पर्टिकुलर हमने थिकनेस dx और पॉइंट इस पे लिया है, उसके लिए क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा db क्या हो जाएगा, माई db वुड बी म्यू नॉट ओवर 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, देखो आर स्क्वायर रेडियस वी हैव आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब देखो करंट कितना पास होगा यहाँ से, अगर मैंने क्या ले लिया, n टर्न्स पर मीटर है, और लेंथ कितनी है, L है, n टर्न्स per meter, and the length of the solenoid is very much larger than the radius दिया, करेक्ट। तो हमारा कितना पास करेगा यहाँ से, एन डी एक्स आए कर जाएगा यहाँ से, तो एन करंट की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ठीक है, कि पूरे में से हमारा लेंथ एल में से एक्स पास कर रहा है, तो dx में से कितना पास करेगा, dx पास कर जाएगा, और वो एन आई करंट था, तो हमने क्या लिख दिया, दिस। तो अब इसे हमें क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्या करेंगे, ठीक है, हम dB को क्या कर देंगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेट कर, आफ्टर इंटीग्रेटिंग आपके वैल्यू आती है, ठीक है, आपको आपने इंटीग्रेट किया, वी आर लीविंग द इंटीग्रेशन पार्ट बिकॉज वो थ्योरेटिकल है, आप लोग यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं, क्या आ जाता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज, if you want me to solve the derivation part here, you can write in the chat box. I'll be taking that as well. Is the number of turns, ठीक है, number of turns है यहाँ पे ये, and ये current through the solar, जो current through the हमने current आए solenoid में से, yes, okay.
I'll take the derivation here only. ठीक है, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि इंटीग्रेशन में बेसिक मैथमेटिकल इंटीग्रेशन उन्होंने कर रखा है। यहाँ पे एक टेक्निक है, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ऐसे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूट करके। हम क्या कर देंगे, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा, सो दैट हमारा सेक थीटा बने और हम उसे सॉल्व कर सकें। बस यहाँ पे एक टेक्निक ये हमें क्या करना है, यूज करना है। तो आई विल बी राइटिंग दैट, ठीक है। डीबी हमारा कितना था, हमारा बी कितना हो जाएगा, इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये कितना हो जाएगा, एन कॉमन, टू कॉमन हमारा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी एक्स। नीचे क्या बचेगा, एक्स को करना है हमें एक्स स्क्वायर 3/2। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम एक मेथड लेते हैं। एक्स को क्या पुट कर देते हैं, आर tan थीटा हमने क्या किया, पुट किया, तो dx क्या हो जाता है, आर तो कांस्टेंट है मेरा, क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया डिफरेंशिएशन में, tan का सेक स्क्वायर एंड थीटा का डी थीटा, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। जब मेरा x माइनस इंफिनिटी है तो मेरे थीटा की क्या वैल्यू आएगी, बिकॉज वी हैव टू चेंज द लिमिट। तो अगर मेरा x क्या है, माइनस इंफिनिटी, तो मेरे थीटा की क्या वैल्यू होगी, कैन एनीबॉडी टेल? और x प्लस इंफिनिटी है, टेंजेंट थीटा इनफिनाइट कब जाता है, π/2 और एनी अदर वैल्यू? हमें देखो, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फॉर द जेई स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। हमें दिख गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन टेक्निक। I'm choosing to apply the substitution method where I'm putting x is equals to r tan theta and I'm differentiating it with respect to theta, तो dx is equals to r sec square theta d theta। अब देखो ये मैं पुट करूंगी, पर मुझे ये वैल्यूज भी चेंज करनी है बिकॉज दीज आर द लिमिट्स ऑफ द x। तो थीटा की क्या लिमिट हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी कब जाता है थीटा, इंफिनिटी जाता है π/2 पे, यहाँ क्या जाएगा ये -π/2 से। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वुड बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n/2, इंटीग्रेशन dx की जगह हम पुट कर देंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ आ रहा है प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3/2। ये सॉल्व कर दिया, हमारी लिमिट्स आ जाएंगी -π/2 से π/2। अब देखो इसको यहाँ पे मैं एक बार जस्ट एक स्टेप यहाँ कर देती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू राइट देयर। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है, वैल्यू इज 3/2, आर स्क्वायर आई एम टेकिंग कॉमन, तो कितना बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2। अभी होल पावर मैंने आर स्क्वायर क्या लिया है, जस्ट कॉमन लिया है, तो यहाँ से ये चीज हो गई। अब हमारे पास ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा 3/2। देखो ये दोनों स्क्वायर थे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, आर क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ जस्ट पुट कर दूंगी वैल्यू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन टू, यहाँ से क्या हो गया, ऊपर तो मेरा आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है ही, नीचे वाले को भी मैंने वहां सॉल्व किया है, कितना आया है आर क्यूब सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख क्यूब थीटा, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, मेरी लिमिट में क्या बचेगा, जस्ट कांस्टेंट पार्ट सेम, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 1/sec थीटा डी थीटा, और वो भी क्या होता है cos थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। जस्ट लुक दिस आउट फॉर, ये भी कांस्टेंट पार्ट यहाँ है, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट यहाँ आएगा।
देखो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये मैंने इसको ये कैसे पुट किया, हेयर इज द थिंग, ठीक है। तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाय 2, और आर स्क्वायर हम बाहर ले आए थे, वहां देखो हमारे पास क्या बचा था, यहाँ बचा था आर बाय आर क्यूब, आर कैंसिल हुआ, एक आर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा है, अंदर सिर्फ बचा है कॉस थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय टू, 2 पाई बाय 2, म्यू नॉट आई, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल, n/2 क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, म्यू नॉट आई n/2 साइन पाई बाय 2 1 माइनस माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 -1, दिस इज 2, तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। यू कैन जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, it's mu naught ni, where n is the number of turns per meter। ये ध्यान रखना, ये क्या है, this is not total number of turns, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है ये, यहाँ पे हम लोग लेंथ हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द वैल्यूज, जहाँ पे हम फाइंड करा, हमने एक नया कॉन्फ़िगरेशन लिया सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड से हमने क्या फाइंड किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर, ठीक है। तो अब देखो ये तो हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, हमारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करने आ जाते हैं, तो वी डोंट हैव टू यूज द इंटीग्रेशन अगेन एंड अगेन। जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ किया था, गॉस लॉ किया था हम लोगों ने, गॉस लॉ किसके लिए किया था हम लोगों ने, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ऐसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, और कुछ डिफरेंट हम लोग फिर हम क्या कर लेते हैं, गॉस लॉ से वी कैन इजीली फाइंड ऑल दीज थिंग्स आउट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए क्या करते थे, गॉस लॉ अप्लाई करते थे, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, दिस वाज माय गॉस लॉ। तो ये पूरा सरफेस इंटीग्रेशन था, मुझे क्या मिलता था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर द वेरी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस आई कैन फाइंड आउट द E यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी सेम यूजिंग दैट एनालॉजी, यहाँ क्या हो सकता है, बी डॉट डी एल, पूरी लेंथ पे, हम लेंथ की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, where I is the current passing through that surface, ठीक है। अगर मुझे इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो I'll write the statement and we can use this, the line integral, the line integral of magnetic field along any closed path in a region is equal to mu naught times total current crossing the area enclosed by closed path। उस पाथ में से कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, वो क्या दे देता है हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हम लोग कैसे, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को समझ, एक बार समझा देते हूँ। ये कोई मेरा रीजन है जिसमें से क्या कर रहा है, करंट एलिमेंट पास कर रहा है। अब देखो इसमें से ये हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से कितने, इस एरिया में से हमारे पास बहुत सारे क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, I1 I2 I3। तो टोटल अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया में से बहुत सारे करंट हो,
तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द करंट्स, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन सा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल की वजह से जो भी, ठीक है, देखो ये बाहर और अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला पॉजिटिव वाला, ये वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, इसकी वजह से अगर करंट में यहाँ पास ऐसे मूव कर रही हूँ, तो ये क्या हो गई, बाहर वाली मीन्स ये वाली जो है ये मेरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड रूल से पहले तो क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल से एक पॉजिटिव डायरेक्शन क्या कर लेनी है, फिक्स कर देनी है। अब उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जोन से करंट जाएंगे, यहाँ पे जैसे हमारा भी करंट ऐसे पास कर रहा है, मीन्स आउटसाइड वाले क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो टोटल बी डॉट डी एल थ्रू दिस रीजन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। मीन्स म्यू नॉट आई में हम आई कौन सा यूज करते हैं, द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हम क्या करते हैं, वी यूज दिस एम्पियर्स लॉ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्मूला से वी कैन फाइंड दिस आउट। क्लास 12 आफ्टर दिस हम लोगों ने आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। जस्ट इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, उसकी वजह से फोर्स कितना फाइंड होता है। आई विल बी शेयरिंग आउट वन शीट विद यू टू सॉल्व आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। आज हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन किए थे स्ट्रेट वायर्स एंड सर्कुलर कॉइल के। I'll be sharing those sheet and in which you will find the similar questions and the previous year questions with related to that. Okay, if you have any face you any problem, you can ask me in the next class. Okay, any doubts? Class with any doubts? No doubts, and I'll be leaving in the class. If you have any doubts, you can ask, and I'll waiting for your doubts. Okay, no doubts, and I'll be ending the class here. Bye, everyone.